शान्तं स्वाशान्तं प्रियामानघं निर्माणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रं सेवा मनुष्यवेदवेदान्तं विभुं रामाख्यं संख्या जगदीशुर्गुरु माया मनुष्यहरि वन्दे करुणाकरान्तं भूपालचूडामणि अतुलित बलिधाम हे निशैलावधिहं धनजमानं कृशानं ज्ञानमानं गृहिण्यां सकलगुणनिदानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रिय भक्तवातजातं नमामि। परम मंगलमयी प्रापर कलेश्वर भगवान करुणा वर्णालय श्री रामचंद्र जी मानस मंदाकिनी में स्नान करने वाले सभी भाई बहनों को जय श्री राम, राधे राधे। रामचरित्र मानस का यह पंचम सोपान सुंदरकांड का बहुत ही सुंदर और पुण्यमयी है और समस्त पापों को नाश कर देने वाला है। सुंदरकांड, जिस सुंदरकांड को मानस रूपी कल्प वृक्ष का एक सुंदर सा फूल बताया गया है, वह सुंदरकांड का पंचम सोपान प्रारंभ होने से पहले भगवान राम की समस्त बंदर सेना समुद्र के तट पर होती है और सीता जी के खोज में इधर उधर कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में बंदर जाते हैं। संपाति के द्वारा सीता जी का पता लगता है। संपाति ने जटायु के भाई संपति के द्वारा सीता जी का पता लगता है कि सीता जी लंका में हैं और सब लंका में जाने से डरते हैं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के आगे उनके गुणों का बखान किया। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोई तुम परखई भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी ने हनुमान जी की जो खोई हुई शक्ति थी वह बूढ़े जामवंत जी के प्रवचनों से वापस आई और हनुमान जी ने समस्त अपने मित्रों को कहा, हे भाइयों, कंद मूल फल खा करके तुम यहाँ पर भगवान का भजन करना और जब तक मैं वापस नहीं लौट करके आ जाता तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा समुद्र के तट पर बैठ करके ही करना। और ऐसा कहा करके हनुमान जी अही कही नावें सब हिन कहूँ माथा, चले हर्षिय हिय धरे रघुनाथा। जिमि अमोख रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। ऐसा कहा करके सब बंदरों को सिर नहवा करके और रघुनाथ को हृदय में धर करके भगवान राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी समुद्र में कूद जाते हैं। सब बंदरों को समझाया और समुद्र में कूदने लगे। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे रघुनाथ जी जिस प्रकार से, जिस तीव्रता से भगवान राम का बाण जाता है उसी प्रकार से हनुमान जी छलांग लगाते हैं। और देवताओं को पता चला कि हनुमान जी भगवान के कार्य से जा रहे हैं, राम कार्य से जा रहे हैं और देवताओं ने मैनाक पर्वत को कहा, जाओ थोड़ा हनुमान जी की सहायता करो, थोड़ा हनुमान जी थक गए होंगे, थोड़ा हनुमान जी के आगे चले जाओ, हनुमान जी उस पर बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। और रास्ते में मार्ग में हनुमान जी के मार्ग में मैनाक नाम का पर्वत खड़ा हो गया। हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी की खोज में और सीता क्या है, सीता भक्ति है। और भक्ति के मार्ग पर जब जीव चलता है, भक्ति के मार्ग पर जब भक्त चलता है तो उसके मार्ग में अनेकों अनेकों परेशानियां, अनेकों अनेकों कष्ट आते हैं। ये भक्ति का मार्ग बड़ा दुर्गम है और 3 प्रकार के विघ्न हनुमान जी के मार्ग में आते हैं। भूमि का, पृथ्वी का विघ्न है और वायु का विघ्न है और पानी का विघ्न है। 3 प्रकार के विघ्न हनुमान जी के मार्ग में
आते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलना बड़ा दुर्गम होता है और जितने भी भक्त हैं सब कठिनाइयों को पार करके प्रभु के चरणों तक पहुंचते हैं। भक्ति का मार्ग बहुत दुर्गम है। कितनी कठिनाइयों का सामना प्रहलाद जी को करना पड़ा, कितनी कठिनाइयों का सामना ध्रुव जी को करना पड़ा और कितनी कठिनाइयों का सामना मीरा को करना पड़ा, जिसने जहर भी पी लिया और सांपों का हार भी अपने गले में धारण कर दिया, फिर भी भगवान से प्रेम की लगन नहीं छूटी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली में हरि गुण गाने लगी ऐसी। और तब मीरा जी ने भगवान की प्रेम की प्रकाष्ठा को समझा और स्वयं अपने मुख से बताया, जो मैं ऐसा जानती प्रेम का पंथ बुरो, तो नगोर ढंढोरा पीटती कोई प्रेम ना करियो। अगर मुझे ऐसा होता कि प्रेम का पंथ बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है, तो मैं नगर ढिंडोरा पीट देती कि कोई कभी परमात्मा से इतना प्रेम मत करना जितना, क्योंकि मैं मीरा महलों की रानी थी और महलों का परित्याग करके और संतों के समाज में जाकर के भजन हरि गुण गाने लगी। इसी प्रकार से हनुमान जी भी भक्त हैं और हनुमान जी सीता की खोज में जा रहे हैं और सीता भक्ति है, तो हनुमान जी के मार्ग में अनेकों अनेकों कठिनाइयाँ आई, अनेकों अनेकों परिस्थितियाँ आई। और मैनाक नाम का पर्वत जब खड़ा हुआ तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमंत ते परस करी पुनि कीन परिणाम, राम काज के बिनु मोह काहि विश्राम। हनुमान जी ने उस मैनाक नाम के पर्वत को हाथों से स्पर्श किया और कहा, जब तक मैंने राम जी का कार्य सफल नहीं किया तब तक मुझे आराम नहीं, विश्राम नहीं है। और ऐसे कहा करके हनुमान जी एक छलांग लगाते हैं और आगे जाते हैं, समुद्र में कूद गए। जैसे बीच समुद्र में हनुमान जी जाते हैं, उसी वक्त वहाँ पर एक और हनुमान जी के मार्ग में एक और बाधा आती है और वो है, सुरसा नाम अहि की मैं माता, पठाई आई कहते नहीं बाता, आज सुरहन मोई दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन को महारा। सर्पों की माता सुरसा आई। देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि और बल की परीक्षा के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा और सुरसा ने अपना बहुत बड़ा विशाल मुख खोल दिया और कहा, मन ही मन में प्रसन्न होने लगी, आज देवताओं ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी, जो आज मेरे लिए इतना बड़ा बंदर भोजन करने के लिए भेज दिया। मैं बरसों से भूखी हूँ और आज मैं इस बंदर को खाऊंगी और अपने बरसों की भूख मिटाऊंगी। और सुरसा ने हनुमान जी के मार्ग में जाने से पहले अपना मुख खोल दिया और कहा, मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान जी सोचने लगे, सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला और हनुमान जी 32 योजन के बन गए। हनुमान जी 32 योजन के बन गए तो सुरसा ने 64 योजन का मुख खोल दिया। और हनुमान जी को लगा, अगर ये इसके साथ मैं ऐसा करता रहूं तो राम कार्य करने में मुझे देरी हो जाएगी। और हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल रखा था और उसी वक्त हनुमान जी मच्छर के समान बने और सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए और सुरसा का मुख खुला रह गया और हनुमान जी उसके मुख में भी प्रवेश कर गए, उसके पेट तक भी चले गए, वापस भी आ गए। और हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मैंने तो आपके मुख में प्रवेश कर भी लिया और मैं तो आपके मुख क्या पेट में तक घूम करके आ गया, लेकिन आपने मुझे खाया नहीं। मैंने अपने वचन पूरा किया, अब आप भी अपने वचनों को पूरा करो, अब मुझे आगे जाने दो भगवान के कार्य के लिए। हनुमान जी की यह बुद्धि को देख करके सुरसा ने कहा, राम काज करी फिर तुम बल और विद्या के धाम हो, बुद्धि के विवेक के धाम हो। राम काज करहि तुम
बल बुद्धि विद्या निधान, आशीष देई गई सो हर्षित चले हनुमान। हर्ष होकर के हनुमान जी आगे जाने लगे। कहा, हे हनुमान जी, तुम बल और बुद्धि के धाम हो, तुम जाओ, राम तुम पर अपना अनुग्रह करेंगे। और आगे गए और हनुमान जी जैसे आगे जाने लगे तो यहाँ सिंगिका नाम की एक निशाचरी जल के भीतर रहती थी, समुद्र में रहती थी। और समुद्र में जैसे ही कोई पंछी समुद्र के ऊपर से जाता था, उड़ता हुआ जाता था, तो वो जल के भीतर उनकी परछाइयों को देख करके उनके पैर पकड़ लेती थी और उसे खा जाती थी। तो हनुमान जी का पैर भी सिंगिका ने पकड़ा और हनुमान जी ने उसके सिर पर एक चरण का प्रहार किया और सिंगिका का राम नाम सत्य हो जाता है। और हनुमान जी आगे जाते हैं लंका में। लंका के द्वार पर जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो वहाँ लंका के द्वार पर एक लंकनी नाम की राक्षसी रावण ने अपनी सुरक्षा के लिए रखी है। हनुमान जी सोचने लगे कि यह अभी तो दिन का समय है, लेकिन मैं लंका में प्रवेश करूंगा रात के समय में। और हनुमान जी सारे दिन भर लंका के द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं। और रात्रि जब हो जाती है तो हनुमान जी आगे प्रवेश करते हैं। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया, मसक समान रूप कपिधारी, लंका चले सुमिरे नर हरि। मसक समान रूप कपिधारी, छोटे मच्छर के समान हनुमान जी बनते हैं और लंका में प्रवेश करते हैं। लेकिन फिर भी लंकनी नाम की निशाचरी ने हनुमान जी को देख लिया और लंकनी कहने लगी, हे लंका में प्रवेश करने वाले चोर, कहाँ जा रहे हो? जो लंका में जो भी चोर प्रवेश करता है मैं उसको खा जाती हूँ, मैं चोरों को पकड़ करके खाती हूँ। और हनुमान जी ने जब उसकी यह बात सुनी तो हनुमान जी को क्रोध आया और हनुमान जी ने लंकनी के मस्तक पर एक मुष्टिका का प्रहार किया और वह विकल्प होकर के भूमि पर गिरती है, धरती पर गिरती है। और जब उसको थोड़ा होश आया, थोड़ी देर बाद होश जब उसको आया तो उसने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ दिए और हनुमान जी से कहने लगी, जब रावण ब्रह्मा बर दीन, चलत बिरंज कहा मोहि चिन्ह, विकल होइते कपि के ए मारे, तब जानहु निशिचर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। उस लंकनी ने कहा, हे महाराज, हे महात्मा, कौन है आप? जब रावण ने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था तो उस वक्त मैं भी वहाँ पर थी। और ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुम एक कपि की मुष्टिका की प्रहार से विकल्प हो जाओगी, धरती पर गिर जाओगी, उस दिन समझ लेना, तब जानहु निशिचर संहारी, उस दिन जान लेना कि अब निशाचरों का सर्वनाश निश्चित है। अब मैं समझ गई हूँ। और कहा, तब वह लंकनी कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। मैंने न जाने किस जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो मैंने अपने इन नेत्रों से भगवान राम के दूत के दर्शन किए हैं। और हनुमान जी कहने का भाव है, कहने का अर्थ है, जो वह लंकनी नाम की निशाचरी सी हनुमान जी के बर्दस्त मुष्टिका के प्रहार से हनुमान जी के बाजुओं का बर्दस्त जब लंकनी के मस्तक पर हुआ तो वह देवों की भाषा बोलने लगी। और लंकनी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला इग अंग, तुलन ताई सकल मिले जो सुख लो सतसंग। हाथ जोड़ दे हनुमान जी के आगे और कहा, थोड़ा मुझे सत्संग भी सुना दीजिए। हनुमान जी ने चंद घड़ी में थोड़ा सा लंकनी को सत्संग सुनाया और लंकनी ने जो अनुभव किया उसका अनुभव बताया कि 7 स्वर्गों का सुख यदि तराजू के पलने